व्यूअर्स, खादिम हुसैन इज़ हेयर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर कोच। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर साइंस की न्यू बुक के चैप्टर नंबर 3 को, जिसका नाम है एल्गोरिथम एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। और ये चैप्टर न्यू बुक 2025 कंप्यूटर साइंस का हिस्सा है, जो कि पंजाब के तमाम बोर्ड में पढ़ाई जा रही है। चैप्टर के नाम से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम एल्गोरिथम एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग है। कंप्यूटर हमारी डेली लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, और हमारी डेली लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करता है। डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स डिफरेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद उसका जो सलूशन है वो डिफरेंट स्टेप्स में मुश्तमिल होता है। उन डिफरेंट स्टेप्स को हम नाम देते हैं एल्गोरिथम का। एल्गोरिथम के बाद हमारे पास कुछ फर्दर प्रोसेसेस होते हैं, जिसमें फ़्लो चार्ट है। और फ्लो चार्ट जब हम बना लेते हैं तो हम अपने एल्गोरिदम को किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट करके अपना कंप्यूटर प्रोग्राम या फिर सॉफ्टवेयर रेडी कर लेते हैं। चैप्टर 3 स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक्स पे बात होगी, और आपने उनका आंसर कमेंट सेक्शन में भी लिखना है, और मैं आपको साथ साथ बताता भी जाऊंगा। मेरा आपसे सवाल है, कंप्यूटर किसने बनाया? कंप्यूटर क्यों बनाया गया? तो आप कहेंगे जी कंप्यूटर इंसान ने बनाया। इंसान ने कंप्यूटर क्यों बनाया? अपनी डेली लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम हमारे पास कोई भी एक्टिविटी या चैलेंज है जो हमसे डिमांड करता है सॉल्यूशन को। अब कमेंट सेशन में आपने बताना है, क्या आज का कंप्यूटर और सबसे पहले बनाया जाने वाला कंप्यूटर सेम था? आपका आंसर होगा डेफिनेटली नो। आज के कंप्यूटर के और सबसे पहले बनाए जाने वाले कंप्यूटर के फीचर्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क था। पहला कंप्यूटर क्या था? पहला कंप्यूटर एक कैलकुलेटर था। कैलकुलेटर कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करता था? कैलकुलेटर हमारी कैलकुलेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करता था। और हमारा कंप्यूटर जिन प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा वो हमारी कंप्यूटेशन होगी। कंप्यूटर करता क्या है? कंप्यूटर कंप्यूटेशन परफॉर्म करता है, और कंप्यूटेशन एक प्रोसेस है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, जो कि कंप्यूटर यूज़ करता है सेट ऑफ रूल्स को इस्तेमाल करते हुए। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम के ऊपर है। मैंने अभी आपको बताया कंप्यूटर का काम क्या है, कंप्यूटेशन। तो कंप्यूटर क्या करता है? कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। हम देखेंगे कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम क्या होती हैं, कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम की क्लासिफिकेशन कौन कौन सी हैं, वेल डिफाइंड प्रॉब्लम क्या होती है, इल डिफाइंड प्रॉब्लम क्या होती है, ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम की अगर हम बात करें, कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम है क्या? मैंने प्रॉब्लम का आपको बताया था, प्रॉब्लम कोई भी एक्टिविटी या चैलेंज है। इसी तरह कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम भी एक चैलेंज है जो कि हम सॉल्व करते हैं कंप्यूटेशनल प्रोसेस की मदद से। और कंप्यूटेशनल प्रोसेस में क्या चीज़ शामिल होती है? एल्गोरिदम शामिल होता है। तो अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो अ कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम इज़ अ चैलेंज दैट कैन बी सॉल्व थ्रू अ कंप्यूटेशनल प्रोसेस विच इन्वॉल्व यूजिंग एन एल्गोरिदम। अब यहाँ पे एक नई टर्म आ गई एल्गोरिदम की। एल्गोरिदम क्या होता है? एल्गोरिदम हमारा सेट ऑफ स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन है जो कि कंप्यूटर इस्तेमाल करता है इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करवाने के लिए। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी, कैलकुलेटर कौन सी कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम सॉल्व करता है? तो आपने कहा था कैलकुलेशन। तो इसी तरह हमारे पास डिफरेंट टाइप की कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स होती हैं। अब हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम की, तो यहाँ पे वो कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम डिस्कस की गई हैं जिन जिन जिनकी डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं, और जिनको सॉल्व करने के लिए हमें डिफरेंट मेथड्स रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले हमारे पास जो कॉमन क्लासिफिकेशन के अंदर कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम आती है वो आती है डिसीजन प्रॉब्लम। वो तमाम प्रॉब्लम्स जिनका आंसर येस या नो की शक्ल में होगा, वो तमाम प्रॉब्लम्स जिनकी आउटपुट सिंपल येस या नो होगी, वो हमारी डिसीजन प्रॉब्लम होगी। मैं आपसे पूछता हूँ, आर यू हंग्री? तो ये डिसीजन प्रॉब्लम है। मैं आपसे पूछता हूँ, इज़ इट्स रेनिंग आउटसाइड? तो ये डिसीजन प्रॉब्लम है। आर यू अडल्ट? ये एक डिसीजन प्रॉब्लम है। तो वो तमाम प्रॉब्लम्स जिनकी आउटपुट यस या नो की फॉर्म में होगी वो डिसीजन प्रॉब्लम होगी। डिसीजन प्रॉब्लम के बाद हमारे पास बात आती है सर्च प्रॉब्लम की। अब नाम से ज़ाहिर है, सर्च प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम्स होती हैं जिसके अंदर हमारा टास्क, हमारा काम ये होता है कि हमने सोल्यूशन या आइटम फाइंड करनी है जो कि किसी कंडीशन को ट्रू कर रही हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ, क्लास के अंदर मैंने देखना है अली प्रेजेंट है या नहीं है। तो ये मेरी कौन सी प्रॉब्लम है? ये सर्च प्रॉब्लम है, और ये डिसीजन प्रॉब्लम भी है। अगर अली प्रेजेंट होगा तो इसका आंसर यस होगा। और ये सर्च प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि मैं अली को फाइंड कर रहा हूँ किस में से? क्लास में से।
इसी तरह आपको स्क्रीन के ऊपर एक लिस्ट नज़र आ रही है जिसमें डिफरेंट नंबर्स दिए हुए हैं 2, 4, 6, 5, 10 और मेरा टारगेट क्या है, मैंने 5 फाइंड करना है। तो जब मैं 5 को फाइंड करूँगा इस लिस्ट में से तो ये मेरी सर्च प्रॉब्लम होगी। सर्च प्रॉब्लम के बाद हमारे पास बात होती है ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम की। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसके अंदर हमारा गोल होता है फाइंड आउट करना बेस्ट सोल्यूशन को अकॉर्डिंग टू मेंशन कंडीशन। लाइक आपको एग्जांपल देता हूँ, आपने कॉलेज में एडमिशन लेना है और आपने सिटी के 5 कॉलेजेस को विज़िट करना है। तो सिटी के 5 कॉलेजेस को विज़िट करने के लिए जो आपका शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो आपका ऑप्टिमाइजेशन सोल्यूशन होगा। और जब आप शॉर्टेस्ट पाथ निकाल लेंगे तमाम कॉलेजेस को विज़िट करने का तो ये आपकी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम के अंदर आ जाएगी बात। इसके बाद चौथे नंबर बात होती है काउंटिंग प्रॉब्लम की। अब नाम से ज़ाहिर है काउंटिंग प्रॉब्लम ऐसी प्रॉब्लम होती हैं जिसके अंदर हम काउंट करते हैं आइटम्स को या काउंट करते हैं नंबर ऑफ वेज को जिसके अंदर हमारी सर्टेन कंडीशन ट्रू हो। मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, काउंट नंबर प्रेजेंट इन अ गिवन लिस्ट। एक क्लास में कितने बच्चे बैठे हैं, ये काउंटिंग प्रॉब्लम है। हाउ मैनी रुपीज़ यू हैव इन योर पॉकेट, ये काउंटिंग प्रॉब्लम है। नंबर ऑफ कंप्यूटर्स इन अ कंप्यूटर लैब, ये काउंटिंग प्रॉब्लम है। नंबर ऑफ सिबलिंग्स, ये काउंटिंग प्रॉब्लम है। तो काउंटिंग प्रॉब्लम के अंदर हम लोग क्या करेंगे, अपनी काउंटिंग परफॉर्म करेंगे। इसके बाद हमारे पास बात आती है वेल डिफाइंड प्रॉब्लम और इल डिफाइंड प्रॉब्लम की। अब नाम से ज़ाहिर है वेल डिफाइंड प्रॉब्लम ऐसी प्रॉब्लम होगी जिसके अंदर हमें एग्जैक्ट पता होगा कि व्हाट द प्रॉब्लम इज़, हमारी प्रॉब्लम क्या है एंड हाउ टू रीच द सोल्यूशन। अब हमारी जो वेल डिफाइंड प्रॉब्लम होंगी उसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, उसका क्लियर गोल होगा, उसके नाउन रूल्स और स्टेप्स होंगे, उसका एक करेक्ट सोल्यूशन होगा। अब इसकी एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, मैं आपको कहता हूं 2+3 तो आपके फ़ौरन माइंड में आ जाएगा 2+3 कौन सी प्रॉब्लम है, ये मैथ प्रॉब्लम है। इसका क्लियर गोल है, हमने सम फाइंड करना है, रूल्स बेसिक मैथ के हैं और 2+3 का एक करेक्ट आंसर भी होगा डेट इज़ 5। तो आपको जैसे ही मैंने कहा 2+3 करें तो आपको समझ आ गई कि ये वेल डिफाइंड प्रॉब्लम है। इसके बरकस इल डिफाइंड प्रॉब्लम नाम से ही ज़ाहिर है कि वो तमाम प्रॉब्लम्स जिनका कोई क्लियर गोल नहीं होगा, यानी कि हमें या तो जजमेंट करनी पड़ेगी या फिर डिस्कशन करनी पड़ेगी किसके लिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब इल डिफाइंड प्रॉब्लम की भी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, इनके अंदर अनक्लियर गोल होगा, फिक्स स्टेप नहीं होंगे करने के लिए, कैन हैव मैनी सॉल्यूशंस, हमारा गोल हो सकता है ब्राउड हो, कोई एक सिंगल वे ना हो इसको सॉल्व करने का, और डिफरेंट पीपल क्या करेंगे, डिफरेंट सजेशन देंगे। इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है कि हम इसकी एग्जांपल मेरे पास जो है वो इल डिफाइंड प्रॉब्लम की, वो हाउ कैन वी रिड्यूस पोल्यूशन इन अ सिटी, हम एक अपने शहर में पोल्यूशन को किस तरह से कम कर सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम के लिए हमें आपस में जजमेंट भी करनी पड़ेगी। कोई कहेगा जी सफाई का अमला बढ़ा दें, कोई क्या अपनी राय देगा, कोई क्या देगा। तो ऐसी तमाम प्रॉब्लम को हम इल डिफाइंड प्रॉब्लम कहते हैं। तो होप्स आपको समझ आ गई होगी। अगर क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा।